नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके वाई जीनियस सुभाष सर में। आप सब बच्चों को जो इंतजार था बड़ी बेसब्री से किताब का, हरियाणा इंडिया जीके की जो हमारे प्रीवियस पेपरों पर आधारित एक बुक थी, वो कल से हरियाणा के हर एक बुक स्टोर पर मिलनी उपलब्ध हो जाएगी सभी बच्चों को। और आप सभी बच्चों से प्रार्थना है भी उस बुक को आप ज्यादा से ज्यादा प्रेम प्यार है देना भाई। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो बुक तो कल से आप सब मिलने शुरू हो जाएगी। अगर बुक से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, बुक नहीं मिल रही है आप सब बच्चों को, तो आपसे प्रार्थना है 97-287 83-400 है, ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर क्या कर सकते हो, आप संपर्क कर सकते हो। देखो बुक तो कल से मिलनी शुरू हो जाएगी, कल प्रिंटिंग हो गई थी और आज मेरे हिसाब सारी हरियाणा के अंदर फैल जाएगी, हर एक बुक स्टोर के ऊपर उपलब्ध मिलेगी आरबीडी पब्लिकेशन से। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है बुक लेने में या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो 97-287 83-400 ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है भी। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी प्रार्थना है भी और दूसरे बच्चों को भी उस पुस्तक के बारे में बताएं। मैंने बड़ी बारीकियों से उस पुस्तक को देखा है, बड़ी बारीकियों से अशुद्धियां छांटने का काम किया। अगर फिर भी अज्ञातवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आप बच्चे भी हमें क्या करेंगे, उसके बारे में इतला करेंगे और जरूर बताएंगे इसी व्हाट्सएप नंबर पर। यानी अगर कोई किताब के अंदर कोई त्रुटि मिले आप बच्चों को, वैसे तो मेरे हिसाब से तो त्रुटि है नहीं, अगर कहीं कोई त्रुटि मिले या किसी और तरह की दिक्कत आए, कुछ सलाह देनी है तो आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हो। और होगी टोटली आपकी क्या है, प्रीवियस जो पेपर हुए एचएसएससी के, जिन पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन प्रश्नों से संबंधित है और उन प्रश्नों से संबंधित डिटेल से जानकारी दी गई, ताकि भविष्य में जो भी आपकी एचएसएससी की या एचपीएससी की जो परीक्षा हो, वहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे तो वो आपकी किताब से, ठीक है भी। तो आज की हम क्लास का शुभारंभ करते हैं और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है भी। यानी हरियाणा के अंदर प्रथम जो विश्वविद्यालय, देखो हरियाणा में विश्वविद्यालय अनेक है, मैंने बार बार इनके बारे में आपको बताया भी है, वीडियो भी बना के दिए। परंतु आज की क्लास में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा के अंदर जो प्रथम विश्वविद्यालय मीन्स जैसे आयुष विश्वविद्यालय का जिक्र करते हैं, खेल विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र करते हैं, कृषि विश्वविद्यालय का जिक्र करते हैं, ठीक है, बागवानी विश्वविद्यालय, तो इनके बारे में क्या करेंगे, हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज की क्लास में। इंपोर्टेंट आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान हो, अगर हम विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करते हैं, विश्वविद्यालय का जब हम जिक्र करते हैं विश्वविद्यालय, तो हरियाणा में किसमें जिक्र कर रहे हैं हम, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करें, यानी प्रथम जो विश्वविद्यालय खुले उनके बारे में। हरियाणा के विश्वविद्यालय का जिक्र करें तो प्रथम विश्वविद्यालय जो हरियाणा में खुला था वो कहां पर खुला था, केयूके। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है तो आपका रहेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र है। कब स्थापित किया गया था, 1956 में भी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। मैंने बार बार आपको बताया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी। कब खुला था, 1956 के अंदर खुला था, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 1956 में। और विभाग के बारे में कई बार पूछा गया भी, इसका प्रथम विभाग कौन सा था, यानी संस्कृत विभाग से शुरू हुआ था भी। किस विभाग से शुरू हुआ था, ये संस्कृत विभाग से शुरू हुआ था, ठीक है, क्लियर, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 1956 के अंदर हरियाणा में पहले क्या है, विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। कौन सा था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र था। किसने रखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। ये चीज आपको क्लियर, किस विभाग, कौन सा विभाग जो सबसे पहले इसमें बना था, तो आपका संस्कृत विभाग। अब एक चीज और यहां से क्लियर होती है, प्रथम तो बन गया हरियाणा का। अगर पूछे आपसे प्रथम केसलेस विश्वविद्यालय भी, प्रथम है केसलेस विश्वविद्यालय, इंपोर्टेंट है, ध्यान करना, पूछा जा सकता है। यानी हरियाणा का प्रथम है केसलेस विश्वविद्यालय कौन सा है, तो केसलेस विश्वविद्यालय भी आपका कौन सा रहेगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ठीक है। यानी हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय भी जैसे जिक्र करते हैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है। और हरियाणा का पहला केसलेस विश्वविद्यालय जो आपका रहेगा वो भी कौन सा है, आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। सोमनाथ सचदेवा इसकी क्या है, वीसी है भी, ठीक है भी, सोमनाथ है सचदेवा का जैसे जिक्र करते हैं, सोमदेव सचदेवा भी, ठीक है, इसके क्या है, वीसी है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक चीज और भी आप सब बच्चों को ध्यान होगी, देखो जब हम जिक्र करते हैं ना
यानी स्टेट यूनिवर्सिटी का जैसे जिक्र करते हैं, राज्य विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र करते हैं, राज्य विश्वविद्यालय जो आपके होते हैं, और एक होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। समझने वाली बात है अभी बच्चों, सभी ध्यान करना इस चीज के बारे में। यानी एक तो क्या होती है राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटियां होती हैं, राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, और एक क्या होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं इनके जो चांसलर जो होते हैं, भी चांसलर का जैसे जिक्र करते हैं, तो चांसलर जो होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और केंद्रीय जो यूनिवर्सिटियां होती हैं इनके जो चांसलर होते हैं, भी चांसलर का जैसे जिक्र करते हैं, तो इनके चांसलर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी राज्य विश्वविद्यालय के तो चांसलर होते हैं राज्यपाल, और केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके चांसलर होते हैं राष्ट्रपति। इनके नीचे फिर वीसी होते हैं वाइस चांसलर भी। क्या होते हैं, वाइस चांसलर। परंतु हरियाणा सरकार ने अभी हाल में एक संशोधन किया था, खासकर खेल विश्वविद्यालय का जब हम जिक्र करते हैं, तो खेल विश्वविद्यालय का प्रथम बार चांसलर बनाया है। यानी वैसे तो हम बनते हैं जैसे राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, मैंने बताया भी चांसलर तो कौन होता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति होता है, परंतु इनके नीचे फिर कौन काम करता है, वीसी वाइस चांसलर। परंतु हरियाणा के अंदर जो खेल विश्वविद्यालय जो बना है उसके कपिल देव को क्या बनाए गए हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, चांसलर बनाए गए। संशोधन किया है हरियाणा सरकार ने भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर। परंतु भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका प्रमुख कौन होता है, जिसका चांसलर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और वो विश्वविद्यालय कौन सा आपका, वो है आपका जैसे शांति निकेतन का हम जिक्र करते हैं ना, विश्व भारती शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर जब हम जिक्र, उसके जो चांसलर कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम जिक्र कर रहे थे हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालयों का हम जिक्र कर रहे हैं, और एक विश्वविद्यालय का हमने जिक्र किया है, किसका भी, हरियाणा में कौन सा प्रथम विश्वविद्यालय बना आपका, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र। इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा और भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, रक्षा विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र करें, इंपोर्टेंट है, ध्यान करना भी। यानी हरियाणा व भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, भी रक्षा विश्वविद्यालय इंपोर्टेंट है, ध्यान करना। यानी डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पर है, रक्षा विश्वविद्यालय का, तो ये बिनोला गांव में है भी। ठीक है भी, बिनोला गांव का जैसे जिक्र करते हैं, बिनोला गांव किस जिले के अंतर्गत आता है, आपके गुरुग्राम भी। ठीक है भी, यानी बिनोला गुरुग्राम के अंदर रक्षा विश्वविद्यालय है। हरियाणा का तो प्रथम है ही है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बिनोला एक ऐसा गांव है, आपको ध्यान होना चाहिए, जो CFL युक्त है। यानी हरियाणा का पहला ऐसा गांव जिसमें पूर्णतः CFL लगी हुई है, कॉम्पैक्ट फोरेंसिक लैंप जो लगे हुए हैं, वो कौन सा आपका गांव है, बिनोला। ठीक है भी। अब इस रक्षा विश्वविद्यालय की जो नींव मंजूरी जो मिली थी इसको 2010 में मिली थी, और 2013 में क्या रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है भी, यानी 2010 में तो क्या मिली थी, इसको अनुमति मिली थी, मंजूरी मिली थी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। परंतु 23 मई 2013 को इसकी नींव रखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी। किसने रखी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है भी, यानी डिफेंस विश्वविद्यालय का जिक्र करें हरियाणा में कहां है, तो बिनोला गुरुग्राम में है। बिनोला CFL युक्त गांव है, आपको क्लियर होना चाहिए। 2010 में इसको मंजूरी मिली थी, और 23 मई 2013 की इसको क्या रखी गई थी, नींव रखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या रखी थी, इसकी नींव रखी थी, ये जानकारी आपको हो। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, नेक्स्ट जो है आपका भी हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हरियाणा में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो आपका HAU है, यानी HAU हिसार। कब स्थापित किया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए, 1970 में भी। ठीक है भी, 1970। यानी हरियाणा का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कब स्थापित किया गया था, 1970 में। और किस जिले में, आपको ध्यान होना चाहिए, तो हिसार जिले में। किस जिले के अंदर स्थापित है, तो हिसार जिले के अंदर। अब एक चीज और भी यहां पर क्लियर होनी चाहिए, आपको ध्यान हो। देखो, कृषि विश्वविद्यालय का जैसे हमने जिक्र किया था HAU, अगर पूछे कि हरियाणा का प्रथम कृषि संग्रहालय, हरियाणा का प्रथम कृषि संग्रहालय
संग्रहालय समझते हो आप सब बच्चे भी, संग्रहालय होता है अजायब घर कि म्यूजियम जिसको बोलते हैं। तो हरियाणा का प्रथम कृषि संग्रहालय भी आपका कहां पर रहेगा, ये भी आपका HAU के अंदर रहेगा भी, ठीक है भी। यानी हरियाणा का प्रथम है कृषि संग्रहालय भी आपका जो है तो वो कहां पर आपका HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, हरियाणा का प्रथम है कृषि विश्वविद्यालय। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज आपको और भी ध्यान हो, एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। वैसे मैंने करंट जीके में भी आपको इसके बारे में बताया था भी, एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी आपका कौन सा है, HAU हिसार है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है। तो आपको क्लियर होना चाहिए भी हरियाणा में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा, HAU है, हरियाणा एग्रीकल्चर। और HAU में आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा का प्रथम कृषि संग्रहालय बन रहा है अभी, क्या है, कृषि संग्रहालय है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला भी देश का पहला अगर कोई विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय तो वो कौन सा आपका है, वो कृषि विश्वविद्यालय आपका HAU हिसार है, ठीक है। अगर आपसे पूछिए भी प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय हरियाणा का भी प्रथम है परमाणु विश्वविद्यालय, तो प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय जो हरियाणा का है वो आपको ध्यान होना चाहिए जसोर खेड़ी। कई बार पूछा गया इससे संबंधित भी, जसोर खेड़ी के अंदर है ये जो आपका परमाणु विश्वविद्यालय है। जसोर खेड़ी झज्जर का भी क्या जिक्र करोगे, किस जिले में जसोर खेड़ी आपकी, झज्जर के अंदर है, जहां पर है आपका परमाणु विश्वविद्यालय है, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, परमाणु विश्वविद्यालय। अब आपसे पूछे भी हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय भी, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। यानी हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय आपसे पूछिए तो आपको क्लियर होना चाहिए ये खानपुर कला में है भी, क्या है, खानपुर कला के अंदर है। और खानपुर कला में कौन सा है, आपको ध्यान होना चाहिए भगत फूल सिंह भी, क्या है, भगत फूल सिंह भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए भी। मानुश्री चिल्लर का जैसे जिक्र करते हैं ना, वो भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय की क्या है, छात्रा है, ठीक है भी, छात्रा है। तो ये चीज रही है, आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो अगर पूछिए आपसे भी हरियाणा के अंदर पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो महिला विश्वविद्यालय कौन सा था, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है। और कहां पर है, खानपुर सोनीपत में, ठीक है भी, खानपुर कला सोनीपत का आप जिक्र जरूर करोगे भी। जिला तो आपको ध्यान होना ही चाहिए भी, जिला तो आपको क्या है पता होना ही चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है भी, उत्तर भारत का प्रथम। अब देखो उस समय खोला तो 1914 का हम जिक्र करते तो लेडी होर्डिंग जो महिला कॉलेज खोला गया था दिल्ली में। अगर आजादी के बाद में अगर हम जिक्र करें भी उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय अगर कोई है तो आपका खानपुर कला में है। कब खोला गया था आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, 2006 के अंदर भी, 2006। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका भी, ठीक है भी। पूरा नाम भी बहुत बार इसका पूछ लिया जाता है भी, भगत फूल सिंह का जैसे जिक्र करते। इसके बाद में सोनीपत का जैसे हम जिक्र करें तो आपसे पूछे भी हरियाणा का प्रथम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित विश्वविद्यालय का जिक्र करें तो आपको क्लियर होना चाहिए चौधरी छोटूराम जी है से संबंधित है। हरियाणा का प्रथम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र करें विश्वविद्यालय तो कौन सा है आपको ध्यान होना चाहिए, कहां पर आपका मुरथल सोनीपत में भी, कहां पर आपका मुरथल है सोनीपत के अंदर है, इंपोर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। कब स्थापित किया गया था, 1987 के अंदर। यानी हरियाणा का प्रथम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विश्वविद्यालय है वो कहां पर आपका, वो मुरथल सोनीपत के अंदर है। चौधरी छोटूराम के नाम से इसको जाना जाता है, चौधरी छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कहां पर आपका, मुरथल मुरथल सोनीपत का जिक्र करते हैं सोनीपत में, ठीक है भी। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो आपका 44 है उसके ऊपर क्या है, ये स्थित है आपका मुरथल में, ठीक है, जहां पर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है। वैसे तकनीकी के मामले में हम देखते हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय आपका GGU हिसार भी है, परंतु आल स्ट्रीम है, वहां पे भी क्या है, आल है स्ट्रीम है, परंतु यहां जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। दीनबंधु छोटूराम का जैसे जिक्र करते हैं उनके नाम पर है, ये भी उन्हीं के नाम पर है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपको जिक्र करते हैं
मत्स्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। एक बार तो वो महाविद्यालय के रूप में है, मत्स्य विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। फिशरिंग है यूनिवर्सिटी का जैसे जिक्र करते हैं मत्स्य विश्वविद्यालय में, यानी हरियाणा में प्रथम मत्स्य महाविद्यालय, और इसको किसका दर्जा दिया जाएगा फिर? विश्वविद्यालय। तो ये आपका कहां पर स्थित है? एचएयू हिसार में भी। क्या है? एचएयू हिसार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए भी। यानी हरियाणा का प्रथम मत्स्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का जो जिक्र करते हैं, ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ये आपका एचएयू हिसार है, यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। उद्घाटन कब हुआ था इसका जैसे जिक्र करते हैं तो जनवरी 2020 में भी, जनवरी 2020 के अंदर इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। किसने इसका उद्घाटन किया था? तो कृषि मंत्री जेपी दलाल का जैसे जिक्र करते हैं, यानी कृषि मंत्री जेपी दलाल। और एचएयू के जो वीसी है केपी सिंह का जैसे जिक्र करते हैं, एचएयू के वीसी केपी सिंह का जैसे आप जिक्र करोगे, केपी सिंह और जेपी दलाल ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। अभी हरियाणा के अंदर पहला मत्स्य महाविद्यालय या मत्स्य विद्यालय कहां स्थापित किया गया है, कहां नींव रखी गई है? तो एचएयू हिसार में। किसने उसका उद्घाटन किया है? करंट का क्वेश्चन बनता है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और एचएयू के जो वीसी है केपी सिंह का, जिसे हम जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरीके की क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का प्रथम कौशल विकास का जैसे जिक्र करते हैं, कौशल विश्वविद्यालय, यानी हरियाणा का प्रथम है कौशल विश्वविद्यालय के बारे में अगर पूछे तो कौन सा है भी? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, दुधोला पलवल का जैसे जिक्र करते हैं। आया भी है ये क्वेश्चन है, यानी हरियाणा का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय भी क्या है? कौशल विश्वविद्यालय। तो आपको क्लियर होना चाहिए चीज के बाद। देखो यहां से आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है हरियाणा का पहला कैशलेस विश्वविद्यालय। कैशलेस विश्वविद्यालय जो आपका रहेगा वो कौन सा? केयू के कुरुक्षेत्र रहेगा। उसके बाद में अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय अगर कहीं पर है, तो कौशल विश्वविद्यालय जो आपका रहेगा ये दुधोला पलवल में भी। कहां पर रहेगा? दुधोला पलवल। ठीक है भी, याद करना, मैंने कई बार इसके बारे में पहले भी बताया है। यानी हरियाणा में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय जो खोला गया है वो कहां पर है? दुधोला में है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ठीक है भी, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। अब ये हरियाणा का तो प्रथम है, ये भी भारत का भी प्रथम है भी। ठीक है भी, अगर आपसे पूछे ना भी भारत का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है, तो भारत का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधोला पलवल में है, दुधोला पलवल के अंदर। तो ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भी। अब कब इसका शुभारंभ किया गया था, कब? ठीक है भी, तो 2016 में भी। ठीक है, 2016 में इसका शुभारंभ। तो ये ऐसे अलग अलग क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं जिनसे संबंधित है। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय के अगर बारे में पूछे, मैंने जैसे जिक्र किया था ना, खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय जो आपका है वो राई में है भी। कहां? राई सोनीपत के अंदर। ठीक है भी, राई सोनीपत इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना इस चीज के बारे में। राई सोनीपत में पहले क्या होता था? मोतीलाल नेहरू राई स्पोर्ट्स स्कूल होता था भी, मोतीलाल नेहरू राई स्पोर्ट्स स्कूल होता था। और उस स्कूल को अपग्रेड करके क्या बना दिया? हरियाणा में खेल विश्वविद्यालय बना दिया। देश हरियाणा का तो प्रथम है, हरियाणा का तो क्या है? ये प्रथम विश्वविद्यालय है, खेल विश्वविद्यालय, परंतु भारत का चौथा खेल विश्वविद्यालय। ये चीज आपको क्लियर हो। इसके जो चांसलर जो बनाए गए हैं भी, क्या है? इसके जो चांसलर बनाए गए हैं, इसके चांसलर बनाए गए आपके कपिल देव को भी। किसको बनाया गया? कपिल देव को बनाया गया। कपिल देव किस कहां से संबंध रखते हैं? आपके चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। और इसको हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। 1983 में इन्हीं की कप्तानी में भारत ने क्या जीता था? विश्व क्रिकेट विश्व कप जीता था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय भी, ठीक है भी, हरियाणा का प्रथम है बागवानी विश्वविद्यालय का अगर हम जिक्र करें तो बागवानी प्रथम बागवानी जो विश्वविद्यालय
हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय का अगर हम जिक्र करें विश्वविद्यालय, तो आपको क्लियर होना चाहिए ये करनाल जिले में है भी। कहां, किस जिले के अंदर है? करनाल। करनाल के जी अंजन सथली का जैसे जिक्र करते हैं, अंजन सथली, करनाल के अंजनल सथली में हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है, जिसको नया नाम दे दिया गया है महाराणा प्रताप भी। क्या नाम दे दिया गया है? महाराणा प्रताप। ठीक है भी, आपको क्लियर होना चाहिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर है? अंजन सथली का जैसे जिक्र करोगे करनाल जिले में। कहां जिक्र करोगे? करनाल में। कब स्थापित किया गया था? 2016 के अंदर भी, 2016 इंपोर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। एक चीज और भी आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में जब भी हम खासकर उत्तर भारत में जब बड़े बड़े बस स्टैंडों के ऊपर जाते हैं तो उनके बस स्टैंडों के नाम भी किसके नाम से? आपके महाराणा प्रताप के नाम से। चाहे आप देहरादून जाओगे तो बाहर लिखा हुआ देखोगे भी महाराणा प्रताप आईएसबीटी। आईएसबीटी मींस मैंने बहुत बार आपको बताया इंटरस्टेट बस टर्मिनल होता है भी। ठीक है भी, यानी दूसरे राज्यों के अंदर जहां से बसें जाती है। चाहे आप कश्मीरी गेट दिल्ली जाओगे उसका नाम भी क्या है? महाराणा प्रताप के नाम से। तो महाराणा प्रताप के नाम से बस स्टैंडों के नाम भी है भी। ठीक है, परंतु हमने क्या है, हमारे बागवानी विश्वविद्यालय जो हरियाणा में है करनाल के अंदर, उसका नाम किसके नाम पर रखा है? महाराणा प्रताप के नाम पे रखा। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, बागवानी विश्वविद्यालय का आपने जिक्र किया, आपसे यह भी पूछा जा सकता है भी हरियाणा का प्रथम है संस्कृत विश्वविद्यालय, यानी हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय भी। तो हरियाणा का पहला प्रथम जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो आपका मुंदड़ी करनाल में है, मुंदड़ी कैथल में है भी। कहां पर है आपका? मुंदड़ी कैथल। इंपोर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। ये हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? तो हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया है मुंदड़ी कैथल के अंदर। ठीक है भी, मुंदड़ी आपको ध्यान होना चाहिए। वेस्ट विलेज का अवार्ड भी जीता है उसने, उस गांव ने। यह वही मुंदड़ी है। तो हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय, अब इसको भी नाम क्या दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इसको नाम क्या दिया गया है? वो महर्षि वाल्मीकि, क्या नाम दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय, इसको क्या दिया गया है? नाम दिया गया। अब आपसे यही पूछा जाएगा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर है, किस जिले में? तो आपको पता होना चाहिए मुंदड़ी कैथल में भी। कहां पर है ये आपका? मुंदड़ी कैथल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इसकी जो स्थापना की गई थी? 2018 में भी, 2018 के अंदर, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। अगर आपसे पूछिए भी हरियाणा में संस्कृत जो विभाग है, सबसे प्राचीन किस विभाग जो है, सबसे प्राचीन विभाग है हरियाणा के अंदर विश्वविद्यालय का जब हम जिक्र करते हैं तो किस विश्वविद्यालय में? तो आपको ध्यान होना चाहिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में। क्योंकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जब शुरुआत की गई थी ना, सबसे पहले जो उसमें विश्वविद्यालय जो विभाग जो बना था वो कौन सा बना था? संस्कृत विभाग बना था। ठीक है भी। अब एक क्वेश्चन आपसे और भी इंपोर्टेंट है भी, आयुष विश्वविद्यालय यानी हरियाणा का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय भी, आयुष विश्वविद्यालय। तो प्रथम आयुष विश्वविद्यालय जो आपका है वो कुरुक्षेत्र में है भी। कहां पर? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। यानी हरियाणा और भारत, अब देखो हरियाणा का प्रथम मैंने लिखा है तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत का भी प्रथम है भी। क्या है? भारत का भी प्रथम है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, यानी हरियाणा और भारत का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है, कहां डेवलप किया जा रहा है, कहां विकसित किया जा रहा है? तो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया। आयुष विश्वविद्यालय डॉक्टर बलदेव सिंह का जैसे जिक्र किया, डॉक्टर बलदेव सिंह इसके क्या है? वीसी है भी। इसके क्या है? वीसी है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर बलदेव सिंह के बारे में मैंने बहुत बताया है भी, आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको धन्वंतरी पुरस्कार भी मिला हुआ, डॉक्टर बलदेव सिंह के बारे में। तो आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे यानी हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय। एक चीज आप बच्चे सभी क्लियर करना भी, कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको हरियाणा के संपूर्ण विश्वविद्यालयों के बारे में, परंतु आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? हरियाणा में
खुले हुए प्रथम विश्वविद्यालय, जैसे पहला विश्वविद्यालय कब खुला था, कैशलेस विश्वविद्यालय कौन सा है, हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है, कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, आयुष विश्वविद्यालय कौन सा है, कौशल विश्वविद्यालय कौन सा है, बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा, इनके बारे में हमने क्या की थी, विस्तृत चर्चा की थी। ठीक है भाई, तो क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए भी, सभी बच्चे जरूर कमेंट करके आप मेरे को बताया करो, क्योंकि आपके सुझाव पे, आपकी सलाह के ऊपर क्या करें हम जरूर गौर करें। ठीक है भाई, तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।